परिसन नादिया चली गई है। नादिया बाजी कहाँ गई हैं वो? ये तो उसने नहीं बताया, बस कह रही थी कि अब मैं वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगी। क्या क़यामत आ गया? क्या कह दिया उन्होंने? क्या नाराजगी हो गई है? जहर उगला था उसने तुम्हारे खिलाफ। भाई मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब बातें उसने मेरे सामने की थी, किसी और के सामने नहीं। अचानक तुम्हारे भाई को छोड़कर चले जाना, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करते ही नहीं? नहीं यार, मैं ये बात नहीं मान सकती। क्या वादा करी? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी? मैंने बोल दिया आरिश को कि जब तक आप शादी नहीं करते मैं भी शादी नहीं करूंगी। ये है मेरी बहन सुंदर। भाई आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और आप लोगों ने खाने में भी बहुत तकल्लुफ किया। तकल्लुफ की तो कोई बात ही नहीं है, आपका अपना घर है। आप लोग भी आए ना हमारे घर। आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे आपके घर। आएंगे भी और साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। और आपसे एक बात कहनी, इस घर को कभी परीसा का ससुराल ना समझिएगा। आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आपका तशरीफ लाइए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। भाई साहब आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप भी कुछ बोले ना। मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता था। आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं भाई? वही जो आप सबने सुना। देखें, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जाहिर आपका हक है। अरे भाई, हमें क्या जरूरत है तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की? जो कुछ भी है सब कुछ हमारे सामने है। ठीक कह रही है शादाब। और वैसे भी तुम्हारी बहन हमारे घर दुल्हन बनकर आ रही है, तो हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ चली जाएगी तो क्या हर्ज, बल्कि खुशी की बात। और बेटा, तुम्हारी आदत, शख्सियत और तुम्हारा खानदान सब कुछ तो हमारे सामने है, और हमें क्या पूछना है। एक बात और, मैं ये निकाह परीसा की शादी से पहले करना चाहता हूँ। अरे खाला, अब आप हाँ कह भी दीजिए ना। वैसे मुबारक हो आपको। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। एक मिनट, हमें आपस में मशवरा करने के लिए एक दिन का टाइम तो आपको देना होगा।
बताएं ना भाई, बताएं आपने अचानक ये फैसला कैसे ले लिया? बताएं मुझे। क्यों? कुछ गलत कर दिया मैंने? मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। गुड़िया जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। जान, आप क्या आप भी नाराज हैं मुझसे? नहीं तो कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे फैसलों को महसूस करने का मुझे हक हासिल है भी है कि नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं बिचाना? आप मेरी माँ की तरह हैं और आपको मुझ पर पूरा हक हासिल है। आप जो चाहें कह सकती हैं मुझे। मैंने वहां अपनी शादी की बात कर दी, इसलिए नाराज हैं आप? खुदा करे तुम्हारे हक में ये बेहतर फैसला हो, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बीजन, आई एम सॉरी। मुझे वहां उस वक्त 2 मिनट आपसे अलग होकर मशवरा कर लेना चाहिए था। तुम अगर मुझसे मशवरा कर भी लेते तब भी मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं देती। इतना बड़ा फैसला कोई इतनी जल्दबाजी में करता है? पता नहीं, मेरा दिल कुछ मुतमईन नहीं है। अपनी बहन की आंखों से बहते आंसू देखकर मैं उन्हें दुआएं नहीं दूंगी, बल्कि मैं उन्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 दिन दे रही हूं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो अच्छा है, वरना अपनी बहन को लगाम डालो कि आरिश को भूल जाए। आपको ये परीसा 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 की रट बस करनी होगी। सांप बन गई है ये लड़की मेरे लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अली। बकवास बंद करो अपनी।
हम भी जा रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए। और मुझे यकीन है कि आप मुझे याद नहीं करेंगे। ये सारी यादें इस चौखट पर नजर करके जाऊंगी। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। खुदा करे तुम्हारे हक में ये बेहतर फैसला हो, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम्हें परीसा के भाई का रिश्ता कैसा लगा? पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई। अच्छा लड़का है, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आई तो मुझे कैसे कोई एतराज हो सकता है? अच्छा, आप आ रही हैं और उनको भी बुलाया है बात पक्की करने के लिए। खुश रहो। बीजान, बीजान। हाँ अली, बीजान, सुंदर ने बुलाया अपने घर खाने पे, बात करनी है। मैंने परीक्षा को कॉल कर दी, वो भी 1 घंटे में आ जाएगी। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मेरा जाना क्या जरूरी है? आपका जाना बहुत जरूरी है। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आपके बगैर नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है। आपा, आप इस घर की बड़ी हैं। आप जो भी फैसला करेंगी हम सबको मंजूर होगा। ये लोग इंतजार में बैठे हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो आपको। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शादाब, मुंह मीठा कराओ सबका। सुंदस, सुंदस। आली ने शादाब को तुम्हारी शादी की सारी तैयारी के लिए पैसे दिए हैं। अभी थोड़ी देर में शादाब आ जाएगी। उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हें बाजार जाना है। कितने पैसे दिए होंगे? यही कोई 4-5 लाख रुपए। अम्मी, मैं तो सोच रही हूँ कि ज्वेलरी, शूज और कपड़े वगैरह सब कुछ ब्रांडेड लूं। हाँ हाँ, तो ले लेना, मना किसने किया? और जैसा दिल चाहे वैसे करो। और ये बारात वलीमे वगैरह के ड्रेसेस भी ना डिजाइनर से लूं। अरे कह तो दिया, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो तुम खरीद लो। मगर बहुत देर हो चुकी है, शादाब आ जाएगी, देर हो रही है। उठो, तैयार हो जाओ। शाबाश। मैं सोच रही थी कि ये पैसे तो कम है डिजाइनर ड्रेसेस के लिए। देखो सुंदस, जितने पैसे हैं ना और जो चीजें आती हैं वो ले लो, बाकी शादाब बात कर लेगी आली से। अच्छा ये बताएं कि भाई उठ गए? अभी कहाँ, और वो नहीं जाने वाला तुम सोनू के साथ बाजार। अरे भाई, मैं इसलिए नहीं कह रही,
मैं चाह रही थी कि आज भाई को अपने साथ लेके जाती और अपने पैसों से शॉपिंग कराती, पर आपके लिए भी शॉपिंग करते हैं हम। ये तुम्हारा दिन है, तुम इसको एंजॉय करो, अच्छी सी शॉपिंग करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं निकाह में और पूरा दिन लगेगा बाजार में। अब उठो जल्दी से, तैयार हो। चलो ठीक है। 4-5 लाख कहाँ जाऊँ मैं? पहले सैंडल्स लेने जाती हूँ। आली, बस बीजान असर के बाद निकाह करेंगे और शाम को परीसा की माइयों की रस्म। ठीक है। बीजान मुझे बहुत घबराहट हो रही है। किस बात से? परीसा की रुखसती का सोच के। दुआ करो वो अपने घर में आरिश के साथ खुश रहे, आबाद रहे। आमीन आमीन। बीजान आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है? बीजान तकरीबात के लिए कपड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं। नादिया सारी तैयारी कर गई थी। हाँ मगर फिर भी आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आली। बीजान परीसा घर पे ही है, कॉलेज से ऑफ ले लिया उसने। प्लीज उसे खूब खिलाएं, बहुत खुश रखें उसे। मैं नहीं जानता कि आने वाली जिंदगी में जो रिश्ते उसको मिलने वाले हैं उसे कैसे निभाना है, कैसे समझाना है। ये काम तो एक माँ ही कर सकती है। आप उसे समझाएं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं समझा दूंगी उसे, लेकिन हमारी परीसा खुद भी बहुत समझदार है, तुम फिक्र नहीं करो। तुमने कहा था ना कि सुंदस को अपने साथ ले जाकर उसकी पसंद की शॉपिंग उसे करा दूं, तो ये सारी शॉपिंग सुंदस ने अपनी पसंद से ही की है। वो तो ठीक है मगर ये सब चीजें आप यहाँ क्यों ले आई हैं? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको सुंदस तक पहुंचाने का हक बीजान का और परीसा का है। मैं तो ये भी नहीं चाह रही थी कि तुमसे पैसे लेकर सुंदस को बाजार लेकर जाती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ भी शादी की तैयारियां चल रही हैं, परीसा की रुखसती की तैयारी है, तो मैं खामोश हो गई। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। आली, अब ये गैरों वाली बातें छोड़ दो। बीजान आप परीसा के साथ ये चीजें कल सुंदस के घर ले जाइए। मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पी के जाना। अरे नहीं नहीं बीजान, रहने दीजिए। वैसे ही मैं बाजार में इतना लेट हो गई हूँ, खाला इंतजार कर रही होंगी, मुझे भी चलना है। बीजान मेरे लिए एक कप चाय ले आएं। अच्छा। अच्छा आली, ये स्लिप है ज्वेलरी की। थैंक यू सो मच। आली, उस दिन मैंने जो कुछ भी यहाँ पर आके बदतमीजी की, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपको इसके लिए शर्मिंदा होने या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आली, लेकिन मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मगर मैं सुंदस को इतना प्यार करती हूँ, मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। जैसे तुम परीसा की परेशानी नहीं देख सकते,
देखें भाभी, आप ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात हुई, ख़त्म हो गई, मेरे तो ज़हन में भी नहीं है, यकीन माने। फिर तुमने मुझे माफ कर दिया ना? ओके, मैंने आपको माफ़ किया, आप खुश? थैंक यू सो मच। चलो मैं अब चलती हूँ। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। क्या जरूरत थी आपको? ये क्यों बोलती रहती है बीजान के लिए ये करो, बीजान के लिए वो करो, बीजान को ये खिलाओ, बीजान को वो खिलाओ। बेटा, आली और परीसा उनकी बहुत इज्जत करते हैं और अपने घर में बहुत अहमियत देते हैं, लिहाजा तुम्हें भी करना पड़ेगा ये सब। तो देते हो उनको अहमियत, पर मैं नहीं दे सकती। जिसे